दोस्तों अभी मैंने सुना कुछ लोग बोल रहे थे कि भारत में इंटरनेट मिस्टर शम्मी कपूर लेकर आए थे। शम्मी कपूर बहुत बड़े एक्टर, मतलब ये कपूर खानदान की चीज़ है, ये प्रॉपर्टी है इंटरनेट जो भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें कितनी सच्चाई है और आखिरकार भारत में इंटरनेट कैसे आया था, कब आया था? ब्रिजेंद्र के सेंगल हैं कौन, मतलब थे कौन? अभी उनका देहांत हुआ है, कुछ दिनों पहले ही उनकी डेथ हुई है। वो इस दुनिया से चले गए। आखिरकार वो कैसे लाए, मतलब अब आपको पता चल ही गया होगा कि यही इंसान थे जो उस जमाने में VSNL के हेड थे। VSNL स्टैंड्स फॉर विदेश संचार निगम लिमिटेड। ये भारत संचार नहीं, विदेश संचार निगम लिमिटेड हुआ करता था। 1986 में इंटरनेट के आने की भारत में शुरुआत हो गई थी। मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा कि शम्मी कपूर जी कैसे इन्वॉल्व हैं इंटरनेट में। हाँ, इनका नाम है, जानकारी है, लेकिन ये पूरी जानकारी लोगों को नहीं है। तो 1986 में जो इंटरनेट लाया गया था वो सिर्फ अलग अलग रिसर्च इंस्टीट्यूट को जोड़ने के लिए लाया गया था और इसे ERNet बोला जाता था, एयरनेट बोला जाता था। जैसे IITs होती हैं, साइंस इंस्टीट्यूट होते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स होता है, साइंस के जितने भी इंस्टीट्यूशंस थे या रिसर्च से रिलेटेड जो भी संस्थान थे उनको आपस में कनेक्ट करने के लिए पहले ये इंटरनेट जैसी चीज़ लाई गई थी। ये TCP/IP पे चलती थी, OSI पे चलती थी ये। तो उस जमाने का जो एडवांस इंटरनेट था वो ये था। घरों तक तो इंटरनेट पहुंचा ही नहीं था और लोगों को, आधे से ज़्यादा लोगों को तो पता ही नहीं होता था ये इंटरनेट चीज़ क्या है, मतलब ये क्या होता क्या है, मतलब कैसे क्या हो सकता है इसमें। उसके बाद जो इंटरनेट है वो और बढ़ता गया। तो जो सबसे पहली जो इंटरनेट की स्पीड थी वो 6.4 kbps थी। 6.4 kbps गाइज, बहुत कम होती है ये। फिर उसके बाद क्या गया, जो सबसे पहले जो इंटरनेट आया था ना वो 1995 में कमर्शियली जो इंटरनेट अवेलेबल हुआ तो 95 में, अगस्त में, 15 अगस्त 1995 में आया था। और ये मुख्य तौर पर बड़े बड़े जो वो हैं शहर हैं उनको जोड़ता था, जैसे मुंबई, दिल्ली, उस जमाने का बॉम्बे था, मद्रास, दिल्ली, चेन्नई, पुणे, इन सबको जोड़ता था। और उसके अलावा कहीं भी इंटरनेट नहीं हुआ करता था। और अगर आपको कहीं इंटरनेट इस्तेमाल करना है तो शायद फ़ोन लाइन का इस्तेमाल होता था। 35 रुपये प्रति मिनट की कॉल करनी पड़ती थी। तो भाई एक आम इंसान इंटरनेट चला ही नहीं सकता था भाई। उसके बाद जो ये जो 6.4 kbps की जो स्पीड आई ना, उसके लिए फिर ये लोगों को भी देना शुरू किया जाने लगा। एक नॉर्मल इंसान को अगर इंटरनेट इस्तेमाल करना है तो 250 घंटे के लिए उसको करीब 5,200 रुपये देने पड़ते थे उस जमाने में। 1986, 1992 उस जमाने में जितना एक बड़े बड़े अधिकारी की भी जो सैलरी होती थी वो 500 रुपये होती थी, 500 रुपये। और उस जमाने में 550 रुपये लगभग इंटरनेट के देने पड़ते थे फॉर 250 आवर्स। और एक व्यवसाय वाले आदमी को अगर इंटरनेट इस्तेमाल करना है तो उसको 15,000 रुपये देने पड़ते थे थोड़ा सा ही इंटरनेट इस्तेमाल करने के लिए। और वो इंटरनेट भी डायल-अप से भी कम था, मतलब एक पेज अगर सही से लोड हो जाए, मल्टीमीडिया की तो बात ही छोड़ दो, टेक्स्ट भी लोड हो जाए तो बहुत गनीमत वाली बात थी। सो इंटरनेट की शुरुआत भारत में रिसर्च इंस्टीट्यूट को जोड़ने से हुई थी। ये टेक्नोलॉजी लोगों को जोड़ने के लिए, नॉर्मल लोगों को जोड़ने के लिए भारत में आई ही नहीं थी। उसके बाद फिर इसमें थोड़े से चेंजेस हुए, रिसर्च इंस्टीट्यूट लोगों को देने लगे वो सारी चीज़ें जो फैंसी चीज़ें होने लगी। उसके बाद 92, 95 आ गया। 95 के बाद क्या है, फिर अलग अलग जगहों पे लोगों को देना शुरू कर दिया, डायल-अप वगैरह ये सब आ गया, अलग अलग इंस्टीट्यूट। अब क्या हुआ, 1992 के आसपास जो हमारा साइंस इंस्टीट्यूट है ना, बैंगलोर वाला, मुंबई वाला, उनको जोड़ा जाने लगा वर्जीनिया से, यूनाइटेड स्टेट्स से। अब ये पहली इंटरनेशनल वायर या जो भी कनेक्शन जुड़ा था भारत का, और इसमें योगदान था VSNL का। और उस वक्त के जो हेड थे, कौन थे? ब्रिजेंद्र के सेंगल, जिनके अभी कुछ दिनों पहले मृत्यु हुई है, मतलब वो नहीं है इस दुनिया में, चले गए वो हमें छोड़कर। तो उनका हाथ था। उनके ऊपर ये आरोप भी लगाया गया था जब पहले के लोग थे कि भाई तुम भारत में क्या चीज़ लाए हो, ये अश्लीलता फैला रही है। क्योंकि उस जमाने जब इंटरनेट आया था तो जो नया नया इंटरनेट आया था, लोगों को हाथ में ऐसी चीज़ लग गई थी कि वो नॉलेज तो गेन कर ही सकते थे, एडल्ट कंटेंट भी एक्सेस कर सकते थे। तो बहुत सारे लोगों ने उनके ऊपर आरोप लगाया और उन्होंने कहा कि भाई देखो, मैंने ये चीज़ मैं इसलिए भारत में लेकर आया हूँ कि लोग जानकारी को साझा कर सकें, इधर से इन्फॉर्मेशन दे सकें, उधर से इन्फॉर्मेशन पूरी दुनिया से ले सकें। और 97-98% लोग जो ऐसा करेंगे, बाकी 2-3% जो बच जाते हैं, अश्लीलता देखते हैं, मेरा उन पर ध्यान नहीं है। मेरा ध्यान उन मेजॉरिटी उन लोगों पे है जो इससे नॉलेज गेन करना चाहते हैं, रिसर्च के बारे में पढ़ना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं।
ये 2004 में सरकार ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। सरकार ने ये कहा कि 256 kbps की स्पीड आप देनी पड़ेगी अगर ब्रॉडबैंड आप घोषित करते हो तो कहीं पे। फिर तार वार बिछ गए, सी केबल्स वगैरह जो बिछे थे या इसी दौरान बिछे थे, तब हमारे पास ब्रॉडबैंड आया। और मैं आपको बता दूं कि 1992 से 2002-2000 तक 10 साल तक हमारे यहाँ पर ना डायल अप कनेक्शन चला था। 56 kbps या समथिंग उसकी स्पीड आती थी, 10 साल। देन आपको पता है कि 3G आया। 3G आने के साथ साथ क्या हुआ, लोगों ने ये सीखा कि भाई यूट्यूब जैसी भी कोई चीज़ होती है, आप एक्चुअली स्ट्रीम कर सकते हो। हालांकि सब किसी के पास मोबाइल ऐसे नहीं थे, लैपटॉप नहीं थे, या जो नोकिया के भी फोन थे उसमें आप स्ट्रीमिंग करते थे। वीडियो कॉल पहली बार पता चली कि भाई वीडियो कॉल कर सकते हैं और मोबाइल से कर सकते हैं। स्काइप वगैरह की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट 3G वीडियो कॉल होती है। मैं हाई स्कूल में था उस वक्त पे और मैंने 3G प्लान्स इस्तेमाल किए थे। एयरसेल का आता था, अनलिमिटेड होता था, लेकिन वो कुछ डेटा ही मिलता था, बाकी 128 kbps हो जाता था, जो कि ऑलमोस्ट 2G ही था। सो 3G आने के बाद आपको पता होगा, आप उसके बाद तो सभी लोग आ गए थे दुनिया में। आप फिर 4G का रेवोल्यूशन आया, फिर अभी 5G भी आ जाएगा। मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया इसको। एक चीज़ रह गई, शम्मी कपूर जी। अरे यार, शम्मी कपूर जी इंटरनेट नहीं लाए थे, लेकिन 1995 में जब कोई सोच भी नहीं सकता था अपने घर में इंटरनेट लगवाने का, शम्मी कपूर जी के घर में इंटरनेट था। स्पेशल इंटरनेट था। उनके पास 2 फ्लॉपी डिस्क थी एप्पल की, जो स्पेशल सब्सक्रिप्शन था उस जमाने के एप्पल के इंटरनेट सर्विस का। उसमें बुलेटिन देखे जा सकते थे, ईमेल भेज सकते थे आप एक एप्पल के कंप्यूटर से, जो भी उस जमाने का मैकिंटॉश या जो भी होता था। तो जी हाँ, वो बहुत स्टार्टिंग के उन लोगों में से थे इंडिया में। मैं तो कहूँगा पहले 1-2 इंसानों में ही से थे जिनके पास वो एप्पल की स्पेशल सर्विस भारत में थी। उसका कनेक्शन डायरेक्ट अमेरिका से था गाइस, और वो ईमेल भेज सकते थे, ईमेल रिसीव कर सकते थे, न्यूज़ पढ़ सकते थे, इन्फॉर्मेशन साझा कर सकते थे। बहुत ही शुरुआती दौर का उनके पास वेब था, लेकिन उनके पास वो इंटरनेट सर्विस जो एक थी एप्पल की स्पेशल, वो थी। एप्पल का कंप्यूटर था उनके पास और 2 फ्लॉपी डिस्क मिलती थी, उसे डालना पड़ता था, वो सर्विस इंस्टॉल होती थी, तब वो कनेक्शन से ऐसे चला करती थी। तो ये सही बात है, वो नहीं लेके आए थे, बट वो बहुत ऐसे शुरुआती दौर के लोगों में से थे जिनको टेक्नोलॉजी का बड़ा इंटरेस्ट था, उन्हें जो इंटरनेट को एक्सेस कर सकते थे। उनके पास सब चीज़ लेटेस्ट पाई जाती थी उस ज़माने में। ये सच्चाई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्त के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन चेक करें। 299 रुपीज़ के 3 इथिकल हैकिंग कोर्सेज हैं। आसान भाषा में आपको इथिकल हैकिंग सिखा देंगे, ज़रूर चेक करें, क्योंकि नए कोर्स आएंगे तो पुराने सीख लें। इससे पहले मैं हटा दूँ तो आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट भी कोर्स आएंगे, फिर आप अपना कंटिन्यू कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, बिल्कुल फ्री है। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।